हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस कपड़े से एक बहुत ही सुंदर पटियाला सलवार बनाएंगे। तो ये जो कपड़ा है ये 2.5 मीटर है। इस तरह से आपको इसे एक बार लेंथ वाइज फोल्ड कर देना है और फिर से आपको ये एक बार बीच में से अब फोल्ड कर देना है। तो इस तरह से मुझे ये 4 परतें मिल जाएंगी। अब यहाँ पर ये जो थोड़ा कपड़ा है ये अनइवन है, तो जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये मैं इसे कट कर रही हूँ। इस तरह से कट करने के बाद अब हम इस पर मार्किंग करेंगे। तो अब मैं इसे पलट देती हूँ ताकि मुझे मार्किंग करने में आसानी रहे। तो ये हमारी ओपन साइड है, ये भी ओपन साइड है और ये फोल्डेड साइड है। मुझे तैयार सलवार की लेंथ 39 इंच चाहिए, तो उसमें से मैंने 8 इंच माइनस कर दिया है बेल्ट के लिए और 39 में मैंने प्लस 1 इंच कर दिया है ऊपर और नीचे मार्जिन के लिए। तो इस तरह से 32 इंच ये आ गया है। तो यहाँ पर मैंने 32 इंच मार्क कर दिया है। अब मोहरी के लिए हम 8 इंच मार्क करेंगे। 7 इंच जो मेरी मोहरी है उसमें मैंने प्लस 1 इंच कर दिया है जो कि मार्जिन के लिए होगा। अब जो हमने 32 इंच की मार्किंग की है उसका मिडल पॉइंट हमें दूसरी साइड पर मार्क कर देना है जो कि 16 इंच है। तो यहाँ पर मैं 16 इंच मार्क कर रही हूँ। अब हमें ये दोनों पॉइंट्स ज्वाइन कर देने हैं। ये जो मेजरमेंट है ये आप किसी भी साइज के लिए यूज कर सकते हैं, सिर्फ आपको लेंथ और हिप राउंड चेंज करना है और इस हिसाब से आपको कटिंग करनी है। अब यहाँ से मैं क्रॉच एरिया के लिए मार्किंग करूंगी। तो यहाँ पर मैं 2 इंच की ये मार्क लगा रही हूँ। यहाँ पर मैं क्रॉच एरिया के लिए 8.5 इंच मार्क कर रही हूँ। इसका फॉर्मूला मैंने साइड में लगा दिया है। अब यहाँ से आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब हमारी जो सलवार है उसका नीचे का पोर्शन हमने मार्क कर दिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए। देखिए यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अब ये जो पोर्शन है ये आपको कंप्लीट इस तरह से मिल जाएगा। इससे हम हमारी बेल्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये जो पोर्शन है ये आपको इस तरह से प्लेस कर देना है। देखिए इस तरह से। अब यहाँ से हमें कटिंग कर देनी है। ये एक्स्ट्रा पोर्शन है, ये मैं मार्क कर रही हूँ ताकि आपको आसानी रहे समझने में। तो इस तरह से आपको ये 2 पीस मिल जाएंगे इसके। देखिए इस तरह से। और यहाँ पर आपको ये 4 पीस मिल जाएंगे। ये चारों पीस आपको जो हमारी ये 2 पीस है इनमें अटैच कर देने हैं। यहाँ पर इस तरह से आपको ये प्लेस करके इनके ऊपर सिलाई लगा देनी है। देखिए मैंने ये चारों पीस ज्वाइन कर दिए हैं। इस तरह से आपको इसमें सिलाई लगा देनी है। तो जब हम इनमें सिलवटें डालेंगे तो कुछ इस तरह से आपको ये मिल जाएगा। अब ये जो फैब्रिक है इसमें से हम हमारी बेल्ट कट करेंगे। तो जो बेल्ट है उसकी जो चौड़ाई है वो 10 इंच रखनी है मुझे। तो यहाँ पर मैं 10 इंच मार्क करूँगी। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक मैं कट कर रही हूँ। इस तरह से ये कट करने के बाद आपको एक साइड पर आपको ये 10 इंच मार्क कर देना है। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको कट कर देना है। अब ये जो 2 पीस है, देखिए ये हमारा मिडल पोर्शन है, इसकी लेंथ 26 इंच है और ये जो दोनों पीस है ये आपको इसमें अटैच कर देने हैं। मुझे जो बेल्ट चाहिए वो 44 इंच का चाहिए। तो जितनी आपकी हिप राउंड है उस हिसाब से आपको ये बेल्ट कट करनी होती है। अगर आप 40 इंच की हिप राउंड है आपकी तो आपको इतना ही बस आएगा, आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए फोल्ड करने के बाद इसकी जो लेंथ है वो 20 इंच है, तो एक्स्ट्रा मुझे इसमें 4 इंच ऐड करना है ताकि मुझे तैयार 44 इंच मिल जाए। तो यहाँ पर मैं ये कट करके इसमें अटैच कर दूंगी।
अगर आपकी हिप राउंड 40 इंच है तो डायरेक्टली आप ऐसे ही इसे ले सकते हैं, एक्स्ट्रा फैब्रिक अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैंने ये 4 इंच की एक्स्ट्रा फैब्रिक अटैच कर दी है। देखिए मैंने इसे जॉइन कर दिया है। अब हमारी ये जो नीचे की साइड है इसमें हम सिलवटें डालेंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी मार्जिन छोड़नी है, करीबन 2 इंच या 3 इंच, और इस तरह से आपको 1-1 इंच की इसमें प्लीट्स डालनी है। यहाँ पर मैं ये पिंस लगा रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। आप इसे डायरेक्टली भी सिल सकते हैं। पूरी जो हमारी प्लेट्स है वो अब डल चुकी है। इसकी जो लेंथ मुझे तैयार चाहिए वो 22 इंच है। अगर ये ज़्यादा है तो बाद में आप इसमें एक्स्ट्रा प्लेट्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको ये कम नहीं रखना है। इस तरह से आपको इसे फोल्ड करके चेक करना होगा कि ये एग्जैक्ट है या नहीं। देखिए ये थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर भी मैं एक एक प्लेट्स ऐड कर रही हूँ। अब पीछे की साइड पर भी आपको एक प्लेट ऐड करनी है। इस तरह से आपको इसे चेक करना है। एक्स्ट्रा सिर्फ आपको हाफ इंच रखना है मार्जिन के लिए। अब यहाँ पर प्लीट्स पर आपको पूरे में सिलाई लगा देनी है और दूसरा पीस जो है वो भी आपको रेडी कर देना है इसी तरह से। देखिए यहाँ पर मैंने प्लीट्स पर सिलाई लगा दी है और ये दोनों हमारे जो नीचे के प्लीट्स के पार्ट है वो अब रेडी है। अब यहाँ पर आपको सिलाई लगाकर ये चारों पार्ट्स ज्वाइन कर देने हैं, ये दोनों और ऊपर के दोनों। यहाँ पर एक साइड पर मैंने सिलाई लगा दी है। इसी तरह से आपको दूसरी भी जो क्रॉच एरिया है उस पर भी सिलाई लगानी है। अब मैं ये बेल्ट रेडी करूँगी, तो इस तरह से आपको इसे रखना है और ऊपर से आपको 1.5 इंच का डिस्टेंस छोड़कर सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर आपको ये सिलाई लगाने के बाद इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर से सिलाई लगा देनी है, तो ये आपको क्लियर व्यू इसका मिल जाए, इसीलिए यहाँ पर मैं ये दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर आपको 1.5 इंच पर ये सिलाई जो है वो स्टॉप करनी है। अब हम इस पर सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर आपको 0.5 इंच की मार्जिन छोड़कर सिलाई लगानी है ताकि बाद में हम इसमें फिनिशिंग कर सकें। तो इस तरह से अगर आप बेल्ट बनाएंगे तो आपको आगे का जो पोर्शन होगा वो उभरा नहीं मिलेगा। ये क्लियर आपका जो सलवार है वो अच्छी तरह से रेडीमेड लुक ही देगा। तो इसी तरह से आपको बनाना है। यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है। इस तरह से आपको ये अब ओपन कर देना है और यहाँ पर ये फोल्ड करके इसके ऊपर से आपको सिलाई लगा देनी है। पूरे में आपको सिलाई लगा देनी है और इसी तरह से दूसरी साइड पर भी आपको फोल्ड करके सिलाई लगानी है। अब यहाँ पर मैंने ये सिलाई लगा दी है। अब ऊपर का जो पार्ट है हम अब इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे, लेकिन उससे पहले ये छूटे नहीं, इसीलिए आपको यहाँ पर सिलाई लगानी है। अब हम यहाँ पर नाड़े के लिए नेफा बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ये अंदर थोड़ा फोल्ड करके लिया है और इसके ऊपर से आपको सिलाई लगा देनी है।
देखिए अब हमारी ये जो बेल्ट है अब रेडी हो गई है। इस तरह से आपको ये रेडीमेड फिनिश मिल जाएगा इसमें। देखिए ये बन गई है अब ये जो बेल्ट है इसका पीछे का पोर्शन हमें कट करके मार्क करना है, ताकि जब हम इसमें नीचे का पोर्शन ऐड करेंगे तो हमें आसानी रहेगी। इसी तरह से साइड भी आपको इस तरह से फोल्ड करके इसमें भी कट लगा देना है। अब हमारी ये जो बेल्ट है इसमें हम नीचे का पोर्शन ऐड करेंगे। ये आगे की साइड आपको इसके ऊपर प्लेस कर देनी है इस तरह से। ये जो सिलवटे वाला पोर्शन है ये इसकी पीछे की साइड है, तो यहाँ पर आपको ये इसमें अंदर डालना है। इस तरह से ये दोनों पॉइंट्स आपको मिडल के अटैच कर देने हैं और इसमें आप पिंस भी लगा सकते हैं। और इस तरह से आपको इनके ऊपर से सिलाई लगा देनी है। देखिए यहाँ पर आपको पूरे में सिलाई लगा देनी है। देखिए यहाँ पर मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। तो जब आप इसे पलटेंगे तो ये आपको इस तरह से बहुत ही सुंदर मिल जाएगा। देखिए अब हम नीचे की जो मोहरी है उसमें ये पट्टी अटैच करेंगे। तो जितनी आपकी मोहरी है उस हिसाब से आपको ये पट्टी कट कर देनी है और यहाँ पर आपको ये क्लियर साइड में रखकर इसके ऊपर से सिलाई लगा देनी है। बाद में इसे इस तरह से फोल्ड करके फिर से इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। देखिए यहाँ पर ये जो हमारी सलवार है इसकी क्लियर साइड है, इसके ऊपर मैंने ये पट्टी रखी है और इसके ऊपर से आपको सीधी सिलाई लगा देनी है। अब इसे आपको फोल्ड कर देना है अंदर की साइड और फिर से एक बार इसके ऊपर से आपको सिलाई चला देनी है। ऊपर से आपको फिर से एक बार इसे फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगानी है। और यहाँ पर भी आपको ये सीधी सिलाई लगानी है। ये अगर डिफरेंट पैटर्न में चाहिए तो उस हिसाब से भी आप इसे बना सकते हैं। देखिए अब ये मोहरी रेडी हो गई है। इसी तरह से आपको दूसरी साइड भी रेडी कर देनी है। अब हमने जो सिलवटें लगाई हैं उसका आपको रेडीमेड लुक मिल जाए, इसीलिए इसे आपको इस तरह से पलट देना है और इसके ऊपर से आपको सिलाई लगा देनी है। ये जो पोर्शन है ये आपको ऊपर की तरफ लेना है और इसके ऊपर से आपको सिलाई लगानी है। यहाँ पर मैंने ये सिलाई लगा दी है। इस तरह से आपको पूरे पर ये सिलाई लगा देनी है। बनने के बाद आपको ये कुछ इस तरह से मिल जाएगा। अब हमारी ये जो सलवार है ये अब रेडी है। सिर्फ आपको इसमें साइड की जो सिलाई है वो लगानी है। तो इस तरह से आपको इसे रखना है और इसके ऊपर से सीधी सिलाई आपको लगा देनी है। इसमें मैंने साइड में सिलाई लगा दी है। अब ये जो नेफा है इसमें आपको नायरा डालना है। देखिए हमारी ये जो पटियाला सलवार है ये अब बनकर बिल्कुल रेडी है। आप इसका ओवरऑल लुक चेक कर सकते हैं, ये बहुत ही प्यारी दिख रही है। इसका जो बेल्ट है आप देख सकते हैं ये रेडीमेड वाला ही दिख रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इसे एक लाइक दीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।